हेलो जिज्ञासु पीपल्स, क्या आपको पता है कि इंडिया दूसरी कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा, चाइना और जापान से कचरा इंपोर्ट करता है। लेकिन भला कोई दूसरों के कचरे को अपने देश में क्यों लाएगा, जबकि हम खुद ही इन गार्बेज माउंटेन से परेशान हैं। हाल ही में 1 जुलाई को भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे अमूल, मदर डेयरी, कोका कोला जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज को झटका लगा है और जिस पे आपको गर्व भी होगा। इस कमाल के डिसीजन को भी हम वीडियो में आगे बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इंडिया में हर साल 4300 करोड़ केजी के करीब कचरे को इम्पोर्ट किया जाता है, जिसमें से सिर्फ 28% को ही ट्रीट किया जाता है और बचे 72% को लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है। और इंडिया यूएसए का सेकंड लार्जेस्ट गार्बेज इंपोर्टर है। अब जहां आज की गवर्नमेंट अगर कई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कैंपेन्स चला रही है, कई लॉस को पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इतने सारे प्लास्टिक वेस्ट को क्यों इम्पोर्ट किया जा रहा है? इसका सीधा सा आंसर है प्रॉफिट। जैसे इंडिया इन प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके प्रॉफिट कमाता है, वैसे दूसरे देशों को भी इससे फायदा होता है। जिस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को उन्हें रिसाइकल करने में खर्चा आता है, उसी के आधे खर्चे में वो उस कचरे को इंडिया में दे सकते हैं। अब लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इन सब से नेचर को नुकसान नहीं होता? इन मेट्रिक टन्स ऑफ वेस्ट को डिस्पोज न कर पाने की वजह से कई बीमारियां तो फैलती ही है, साथ में एयर, सॉइल और कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे भी असर पड़ता है। इस इंपोर्ट पे 2019 में बैन भी लगाया गया था ताकि लोकली जनरेटेड प्लास्टिक वेस्ट की मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जा सके। लेकिन 2021 में कई इंडियन कंपनीज ने ये रिक्वेस्ट करी कि कनाडा, अमेरिका और जर्मनी जैसी कंट्रीज से 93,000 टन ऑफ प्लास्टिक को इंपोर्ट किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने भी अब एक बोल्ड मूव खेल दिया है कि अगर तुम्हें भी प्लास्टिक की इतनी जरूरत है तो हम प्लास्टिक की जरूरत को ही खत्म कर देंगे। 1 जुलाई से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग गया है, जिसे यूज करने पर अब 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। वैसे कई कंट्रीज इस बैन को पहले लगा चुकी है, जैसे फ्रांस ने इस बैन को 2016 में ही लगा दिया था और केनिया ने 2017 में इस बैन को लगाया और 2002 में ही बांग्लादेश बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक बैग्स। वैसे सिंगल यूज प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है और इन्हें वापस रिसाइकल करना भी आसान नहीं होता। और जब इसे एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है तो ये बस एनवायरमेंट के लिए खतरा ही बनकर रह जाता है, क्योंकि अगर इसे जमीन में गाड़ दिया जाए तो ये जमीन को बंजर बना देगा। इसीलिए ऐसे प्लास्टिक्स का कुछ नहीं हो सकता। अब जो आइटम्स बैन हुई है उनमें स्ट्रॉज, कटलरी, ईयरबड, पैकेजिंग फिल्म्स, बैलून और कैंडीज के लिए स्टिक और सिगरेट पैकेजिंग भी है। अब इन सभी चीजों को बेचने वाली कंपनी को नुकसान होना तो तय है। और अमूल दूध जिसे पीता है इंडिया, उसने भी नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट की थी कि पोस्टपोन की डेट को थोड़ा आगे कर दिया जाए, क्योंकि वो अभी प्रिपेयर नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बैन भी कोई अचानक से नहीं लगाया गया है, इस पे गवर्नमेंट पिछले 1 साल से प्लान कर रही थी। अब अमूल जैसी कंपनी जो कि स्ट्रॉ और प्लास्टिक पैकेजिंग का यूज करती थी, उन्हें जल्दी से जल्दी पेपर स्ट्रॉज और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पे शिफ्ट होना होगा। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में आम प्लास्टिक की तरह केमिकल्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया द्वारा आसानी से डिकम्पोज भी हो जाता है और इसे रिसाइकल करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। अब इस पर कुछ कंपनी का ये भी कहना है कि पेपर स्ट्रॉज को मार्केट में लाने के लिए बहुत ही ज्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि देखा जाए तो पेपर बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, जिसे चाइना और अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइसेस हाई जाएंगे और ओवरऑल इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। अब आयरनी देख रहे हो कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए प्लास्टिक को बैन किया तो पेड़ काटने की जरूरत पड़ रही है। आखिर करे तो करे क्या? बोले क्या? वाह मोदी जी वाह। लेकिन इन चेंजेस को होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा और ये चेंजेस करना इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि 9.3 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक हर साल जनरेट किया जाता है, जिसमें से 43% सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक ही है। और आप ये फैक्ट जानकर हैरान हो जाओगे कि स्ट्रॉ उन टॉप 10 आइटम्स में से है जिन्हें बीचेस से कलेक्ट किया जाता है। और समुद्र के किनारे जो ये डेड टर्टल्स मिलते हैं, उनमें से 30% की मौत के जिम्मेदार सिर्फ ये स्ट्रॉज होती है। मेरे हिसाब से इस बैन को लगाकर एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। आपके इस पर क्या विचार है, कॉमेंट करो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करके शेयर जरूर करना, ताकि लोगों में प्लास्टिक बैन को लेकर अवेयरनेस फैले और लोग अपनी तरफ से ही किसी भी प्लास्टिक आइटम्स को परचेज ना करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।